एक तरफ तो देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ किसान जो है अपनी मांगों पर अड़े हैं। किसानों का कहना है जब तक इस काले कानून की वापसी नहीं हो जाती तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे। इसको लेकर आज ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जा रहा है, लेकिन कुछ रास्ते जो है बंद कर दिए सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि सुरक्षा जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में क्योंकि विदेशी खतरा भी बना है कि कहीं किसानों के जरिए विदेशी लोग जो है विदेशी आतंकी हमला ना कर दे, तो इन्हें रोका गया है। ये लोग दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे और ये भी ट्रैक्टर मार्च में शामिल होना चाहते थे। हमारे साथ सतवीर चौहान उर्फ कलवा जो के भारतीय किसान यूनियन के महाशक्ति के जिला अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि उनका जत्था जब आगे बढ़ रहा था तो उन्हें सुरक्षा के मद्देनजर रोक दिया गया है, तो आगे वो क्या कदम उठाएंगे? हम 60-70 ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली जा रहे थे। काफ़ी संख्या में लोग बाग भी जा रहे थे वहाँ दिल्ली में 26 जनवरी के लिए। अब जो सुबह ही पुलिस ने आके हमें जो घर पे घेर लिया। अब जो हम सरकार से जो तीनों काले कानून बनाए हैं ये जो वापसी हों, इससे सरकार को काफ़ी नुकसान होगा अगर सरकार ने वापसी नहीं लिए तीनों कानून। जो है किसानों को तो नुकसान है ही, किसान एक तरह से गुलाम बना दिए इस तरह से। और पुलिस प्रशासन जो है उस सरकार के अंडर में काम कर रहा है, जैसे सरकार चाह रही है ऐसे घुमा रहा पुलिस प्रशासन। किसानों को किसी को भी आवाज़ उठाने नहीं दे रहे, आवाज़ सब दबा रहे हैं किसानों की। किसान कोई आवाज़ उठा रहा है उस पर कभी मुकदमे लिख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, जान नहीं दे रहे, किसी धरना नहीं देने दे रहे, कहीं कहीं शामिल होने जा रहे हैं वहाँ शामिल नहीं होने दे रहे लोग। तो सुरक्षा के मद्देनजर इससे पहले वक्त दिया गया था, तब तक पहुँच सकते थे तो पहुँच सकते थे। नहीं, सुबह का प्रोग्राम था, हमें सुबह जाना था हमें, लेकिन सुबह आके जो है पुलिस प्रशासन हमें यहीं गाइडलाइन पहले ही जारी हो गई थी। हाँ, गाइडलाइन पहले जारी हो गई थी। हाँ। कल तक जो पहुंच सकते थे वो पहुंच गए। हाँ, कुछ पहुंच गए, कुछ आज भी गए हैं लोग बाग, हमारे कुछ आदमी निकल गए वैसा आज भी, लेकिन हमें यहीं सुबह यहीं रोक लिया। नहीं, मांगे जरूरी है, प्रदर्शन करना हमारे देश में हक दिया गया है, लेकिन सुरक्षा को भी देखना है। लेकिन सुरक्षा को देखना, लेकिन आज़ादी तो सबके लिए है ना। आज तो 26 जनवरी है, हर किसी के लिए है। बिल्कुल। और जहाँ भाजपा की सरकार है कोई भी, उनके लिए सब कानूनी, सब धरना प्रदर्शन सब हो रहे हैं। किसानों के लिए धरना बना दिया। ठीक है, नहीं बना, बिल्कुल नहीं किया गया है। ट्रैक्टर मार्च आज निकल रहा है, उसमें आप लोगों का शामिल नहीं होने दिया, सुरक्षा का ये हवाला दिया गया है। जी जी जी। आगे क्या होगा? आगे देखो जो भी रणनीति होगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा या दिल्ली से जो भी आदेश होंगे उसके लिए आगे रणनीति बनाएंगे, फिर आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तक की रणनीति क्या है? अभी देखो आप तो यहाँ रोक लिए प्रशासन ने, और दिल्ली जाने की रणनीति है वैसे हमारी। अब आगे क्या होता है आगे देखते हैं। 26 जनवरी आज है, उसके बाद आगे क्या? 26 आज तो जो होना देखो हो गया, आज तो पुलिस प्रशासन जान नहीं रहे, लेकिन आगे जो प्रोग्राम होगा उसके लिए हम जो आगे फिर तैयार होंगे। सरकार का कहना है कि हम जो संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन इस कानून की वापसी नहीं होगी। तो सरकार को तो झुकना पड़ेगा, हर हालत में झुकना पड़ेगा, राजी राजी गैर राजी। सरकार जब तक लठ खा रहे हैं, किसान खा रहे हैं, जितने किसानों का लठ हाथ में उठेगा उतनी सरकार झुक जाएगी। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि किसानों का यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे, जब तक वापसी नहीं हो जाती इस काले कानून की, हम इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, चाहे कितनी भी ठंड बढ़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। हम आत्महत्या करने से तो अच्छा है कि सड़कों पर हम डटे रहें। और इस बीच कई सारे जो किसान भाई हमारे बीच में नहीं भी रहे हैं, लेकिन ये जो आप हौसला देख रहे हैं ये सरकार को झुकाने के लिए। ऐसे में सरकार यहां तक पहुंच गई है संशोधन के लिए, क्योंकि पहले संशोधन के लिए भी तैयार नहीं थे। वार्ता पे वार्ता हो रही है, ये सारी वार्ता विफल हो रही है, लेकिन जो कानून वापसी की मांग कर रहे हैं इस पर सरकार भी अड़ी है। एक तरह से ये नाक की लड़ाई दिखाई दे रही है किसानों की, जिस तरह से लगातार मांगे हैं कि काले कानून को वापस लिया जाए इन तीनों, और एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं खास तौर पर। तो प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं, जहां भी संबोधन चल रहा है उनका यही कहना है कि इस तरह से कानून को वापस नहीं लिया जा सकता, इन्हें बहकाया जा रहा है, विपक्ष इन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है, इन्हें गुमराह कर रहा है, इनका माइंड वॉश कर रहा है। लेकिन यह किसानों का यह कहना है कि हम किसी भी जो है किसी साथ नहीं ले रहे हैं किसी भी विपक्ष का। अगर विपक्ष इतना मजबूत होता तो शायद आज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर नहीं होते। जी। और क्या कुछ जो है किस तरह से प्रदर्शन आगे आपका जारी रहेगा? जैसी रणनीति मिलेगी ऐसा ही प्रदर्शन आगे करेंगे। देखिए, हमारा मतलब ये नहीं है कि हम किसी सरकार को ठेस पहुंचाएं, बस हमारा तो मकसद ये है कि हम किसान भाई हैं, हमारे साथ जो गलत हो रहा है वो सही हो। हमारा जो काला कानून बनाया है उसे वापस लिया जाए, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे जी के भी। एक तरह से नाक की लड़ाई दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये बिल्कुल यही है, होना ही है। देखिए, अगर सरकार, हमारा कोई सरकार के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन हमें मजबूरन सरकार के खिलाफ आना पड़ेगा अगर ऐसे चलता रहा तो।
तो ये वही जनता है, वही किसान है जो देश का पेट पालता है, पेट भरता है, और जो सत्ता में आपको ला सकता है, आसीन कर सकता है, कुर्सी पर बैठा सकता है, वो किस तरह से कुर्सी से उतार सकता है, ये आपके लिए चुनौती साबित होगा। ऐसे में आपको अभी से संभलने की जरूरत है। या तो मान लिया जाए या इनको सही से समझाया जाए, या तो आप समझा नहीं पा रहे, या इस तरह के नॉर्म्स, अगर आप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद ये मान रहे हैं इस बात को कि जितने भी कानून बने हैं उन क्लॉज में 8 से 9 क्लॉज जो है उसमें गलतियां हैं। अगर गलतियां हैं तो इसमें ये मूंछ की लड़ाई क्यों, इसमें नाक की लड़ाई क्यों, बात मान क्यों नहीं ली जाती है? सभी किसानों का सम्मान रखते हुए जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो भी किसान भाइयों की मांगे हैं, उनको थोड़ा पर्दे के पीछे जो चल रहा है उसको सामने लाया जाए। सभी किसानों का एकजुट होना ये नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाया जाए, प्रशासन को ठेस पहुंचाया जाए। सभी का एकजुट इसलिए है ताकि जो पर्दे के पीछे चल रहा है वो सबके सामने आए। मेरा यही सभी से कहना है, प्रशासन से भी यही कहना है कि सब इस लोग इस जो भी चल रहा है उसको सामने लाया जाए और एकजुट होकर इसका निवारण किया जाए। आज देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पूरी दुनिया ये चीज देख रही है कि किसान किस तरह से अन्नदाता जो है प्रदर्शन कर रहा है, सड़कों पर आने के लिए मजबूर है। सड़कों पे आने के लिए इसलिए मजबूर हैं कि जो पर्दे के पीछे चल रहा है उस तब तक न सामने नहीं आएगा, तब तक क्या हो रहा है पीछे, जो अच्छी रणनीति भी है तो भी उनके पीछे जो चल रहा है, अगर सही रणनीति भी है, अगर सामने नहीं आएंगी तो किसान तो सभी ये सोचेंगे कि क्या चल रहा है पीछे, पता नहीं हमारे खिलाफ कुछ चल रहा हो या कुछ गलत चल रहा हो, सामने लाया जाए ना उसको। एक टाइम पीरियड भी जो है किसानों को दिया गया था कि सुबह 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप ट्रैक्टर मार्च निकाल सकते हैं, और करीब 5000 इजाजत दी गई थी, 5000 ट्रैक्टर को। लेकिन अब किसानों का ये कहना है कि हम जो है ये ट्रैक्टर मार्च तब तक निकालेंगे जब तक आखिरी ट्रैक्टर नहीं पहुंच जाता। ये तो पूरी तरह से अपनी मनमानी पर उतारू हो गए। नहीं, मनमानी नहीं है। अब वो 5000 को प्रशासन तो एक ट्रैक्टर को दे वो परमिशन, उसकी कोई है। हम तो किसान तो पूरे भारत में है ना, 5000 किसान कोई है, 5000 ट्रैक्टर कोई है किसानों के। किसान तो पूरे भारत में है। जितने एक एक किसान जो आवाज नहीं उठाएगा, इतने जो परमिशन मिले ना मिले, आवाज तो उठाएंगे किसान। आवाज उठाने को मना नहीं कर रहे, लेकिन एक तरह से एक सुरक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो समझने वाली बात है। लेकिन सुरक्षा तो माननीय प्रधानमंत्री को देखनी चाहिए कि ये गलत कानून, काले कानून लाने के बाद में किसानों को जो गुलाम बना दिया। अब हमारा आटा जो यहाँ गेहूँ 10 रुपये 15 रुपये किलो बिक रहा है, अब वही आटा पीस के अडानी के अबानी के जो थैला में पैक होगा वही 50-55 रुपये किलो हो जाता। तब बीच में जो है बीच वाली मशीन जो उसका ही पता नहीं चल रहा, तक उस मशीन का पता चल जाए किसान धरना बंद कर देंगे। विश्वास करके प्रधानमंत्री को दोबारा से जो है पीएम मोदी को एक बार फिर से कुर्सी पर बैठाया। अब जब वो बात कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि एमएसपी पर घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, तो विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, एमएसपी पे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एमएसपी लिख के कहाँ दे रहे हो? एमएसपी लिख के कहाँ दे रहे हैं? आज भी देख लो एमएसपी, अगर मक्का का रेट 1000 है, 700-800 रुपये बिक रही है, उससे कम बिक रही है। ये तो एमएसपी पे एक कानून बना दें कि जिस रेट पे एमएसपी हो उससे कम अगर बिके तो उसे जेल हो, उस पर जुर्माना हो। हर दौर की वार्ता विफल रही, अब तक 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, और कितनी वार्ता? देखो, ये नेता तो है नहीं कि जो बिक जाएंगे और अपने घर आ जाएंगे 4 दिन धरना देकर। किसान है, 3 महीना हो गए। वाकई में बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा जो यहाँ पर उन्होंने यही बात रखी कि ये कोई नेता नहीं है जो बिक जाएंगे, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। ये किसान है, और ये किसान जो है आकर किस तरह से देश के लिए लड़ सकता है, ये उनका कहना है कि हम सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। अगर ये कानून अगर लागू रहेगा तो इससे सिर्फ ना हमें नुकसान होगा बल्कि पूरे देश को नुकसान होगा, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई की मार जो है किस तरह से झेलेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भीड़ जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये ट्रैक्टर लेकर भी आए थे, करीब 70 ट्रैक्टर ये लेकर आए थे। लेकिन ये ट्रैक्टर जो है सुरक्षा के मद्देनजर, यहाँ पर जो पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं मौजूद है, इन्होंने वापस इन ट्रैक्टर्स को भिजवा दिया है, और इन्होंने भी शांतिपूर्ण तरीके से वो ट्रैक्टर अपने घर वापस भिजवा दिए, ये सुरक्षा को देखते हुए। और ऐसे में जो है अभी भी सरकार को समझने की जरूरत है, उनके लिए बड़ी चुनौती साबित होगा, क्योंकि चुनाव जो है दूर नहीं है, और आप दोबारा से कुर्सी पर आसीन होना चाहते हैं तो इन्हीं से होते हुए गुजरेंगे, यही आप लोगों को वोट देंगे। इनकी लड़ाई जो है सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए लड़ाई है, तो इनकी बात मान क्यों नहीं ली जाती? और कितने दौर की वार्ता करेंगे, एक के बाद एक वार्ता हो रही है। आज गणतंत्र दिवस है, 72वां गणतंत्र दिवस देश मना रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा।